साल के अंत में गुजरात में चुनाव होना है। आप बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो गुजरात चुनाव में आप किस तरीके से शिरकत करने वाले हैं? गुजरात चुनाव के अंदर में गुजरात स्टेट की यूनिट मेरी लगी हुई है और पार्टी के हमारे जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कीना भाई, वो भी लगे हुए हैं। पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीमती निशा मेश्राम जी, वो भी वहाँ पर लगी हुई हैं। तो बहुत उत्साह के साथ में, बहुत ज़ोर शोर के साथ में हम लोग उस चुनाव को वहाँ पर तैयारी में हैं। जैसे घोषित होता है तो हम लोग अपने पूरी संगठन शक्ति के साथ में गुजरात के अंदर में भी चुनाव लड़ेंगे और जो डबल इंजन की सरकार है उसको हम लोग मात देंगे। अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी का दौरा था, अस्पतालों को देखने का, स्कूलों को देखने का। तो सोशल मीडिया पे आपने खबर देखी होगी कि एक छोटा सा क्लासरूम आर्टिफिशियल बना के उसको मॉडर्न क्लास बनाया गया। कैमरे में दिखा कि खिड़की जो है सिर्फ पेंटिंग से खिड़की बनाई गई। अभी अस्पताल की भी एक खबर आई है कि अस्पताल एक छोटा सा रूम को अस्पताल बनाया गया और पेशेंट के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश ही फर्जीवाड़े से चल रहा है। भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लूट खसूट मच रही है। सारे देश की धन दौलत को कुछ चंद लोगों को, अपने दोस्तों को बेचने का कार्यक्रम, उनके नाम सारे देश की संपत्ति को करने का काम, पूरा सुपारी ले रखी है। पूरे देश को ख़त्म करने की सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो डकैती पड़ रही है पूरे जनता के हर किसी भी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में बिल्कुल फेलियर हो गई है सरकार। तो सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने का कार्यक्रम चालू है। पूरा रेलवे डिपार्टमेंट बेच के रख दिया, पूरा का पूरा। वो तो किसानों ने आंदोलन करके साल भर तक किसानों ने अपनी ज़मीनों को बचाने का काम किया। 3 काले कानूनों को मजबूर कर दिया। उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का बड़ा एक रोल रहा उस बीच में। तो बहुत सारी संपत्तियों को, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, एक बात में अगर मैं कहूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहले आपने सुना होगा वो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 7-8 साल कंप्लीट होने जा रही हैं अभी वो सौगंध खा रहे हैं इस बात को लेकर के कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, सारा देश को गिरवी रख दूंगा, बेच डालूंगा। एक एक तिनका यहाँ से बचना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा देश गिरवे रखने का कार्यक्रम है। और जिस लाल किले की प्राचीर से वो भाषण देते थे, सबसे पहले डाल मियाँ को, उस लाल किले को ही उन्होंने गिरवी रखने का काम किया। तो कोई भी चीज़ बकाया नहीं है अभी, सारा बेचने का उन्होंने पूरा सौगंध खा रखी है। तो अभी इसको लेकर के एक बड़ा तूफान पूरे देश की जनता में आ रहा है। आक्रोशित है पूरे देश की जनता। और इस आक्रोश को देखने के लिए जो आरएसएस द्वारा संचालित ये पार्टी है, तो आरएसएस का हेडक्वार्टर को घेरने का काम अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, देश में मूल निवासियों के महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब खुद उपस्थित रहे। उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दिया, उनको उठाया गया। चौधरी विकास पटेल जी उसमें थे, चांद मोहम्मद जी भी थे। तो ऐसे बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो नेता हैं, आदिवासियों के भी काफ़ी बड़े नेता थे, प्रेम गेडाम जी और ये सब तमाम जो है, तो ये बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। लगभग 2 लाख लोगों के साथ में आरएसएस के हेडक्वार्टर को, जो बीजेपी को संचालित करने का काम करता है, उसको अभी हम लोगों ने घेरने का काम किया। 15,000 पुलिस फोर्स लगाई। हमने संविधान के दायरे में रह करके उधर अनुमति मांगने का काम किया, मगर उस अनुमति को रद्द किया, हाई कोर्ट से भी रद्द करवाया। तो देश की जनता में एक बहुत बड़ा उबाल अभी आ रहा है। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा आपको। कई बार भारत बंद हुए हैं, तो भारत कोई गली कुची का नाम तो है नहीं, किसी मोहल्ले का नाम तो है नहीं। भारत तो एक बहुत बड़ा भूखंड है ना पूरे दुनिया का। तो पूरे भारत को बंद करने का काम जिन लोगों ने किया है, तो आने वाले समय में इनको, जो आज संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान के साथ द्रोह करने का काम कर रहे हैं, इनको क्या करना होगा वो देश की जनता अभी बताएगी आने वाले समय में। गुजरात में चुनाव है तो वहाँ बिल्किस बानो का मुद्दा जो है जोरों से गरमाया हुआ है। वो 11 बलात्कारियों को बाहर कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है। केवल गुजरात के अंदर में ही नहीं, बल्कि पहलू खान हो या और भी बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग करके मारा गया।
ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के प्रति तो बिल्कुल भी संवेदनहीन हो चुकी है। ये नारे देने में बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर असलियत में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा, उन्नाव के अंदर में, आज जेल के पीछे है वो। तो भारतीय संविधान के अनुसार में वो जेल में सड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संविधान को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो कई बार कह चुके हैं इस बात को। बहुत सारे पोंगा पंडित लोग जो है, जो साधु के भेष में एक तरीके से क्या कहें उनको, देशद्रोही लोग हैं वो लोग जो साधु का चोला पहने हुए हैं। वो कहते हैं कि नए संविधान के साथ में नई संसद में प्रवेश होगा। तो ये संविधान द्रोही लोग हैं। इस संविधान, ये इस देश का खाते हैं, इस देश में रह रहे हैं, देश का हर चीज़ उनका ये है, मगर उसके बाद भी देश से इनका कोई मोहब्बत नहीं है, ना देश के संविधान से कोई मोहब्बत है इनको। हमारा ही समर्थन लेकर के, हमारे लोगों का ही समर्थन लेकर के, जनता का समर्थन लेकर के ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, सांसद बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो ये हमारे समाज को ही, संविधान को रौंदने का काम करते हैं। तो ये देशद्रोही लोग हैं। इनको आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाएंगे।